कॉमर्स के सेंटर के इनकम टैक्स क्लास में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स में हम लोग अब एकदम ख़त्म करने वाले हैं कैपिटल गेन चैप्टर को। कैपिटल गेन चैप्टर में आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 में उचित बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम होने पर लागत मूल्य से ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। अगर उचित किराया मूल्य कम दे दिया है और हमारी लागत 1996 में, 95 में, 90 में, 70 में अधिक थी तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही लेंगे जो हमारा दोनों में अधिक हो। यानी या तो हम लेंगे मार्केट वैल्यू या तो लेंगे हमारा कॉस्ट वैल्यू। तो ध्यान रहे, यदि कम दिया रहेगा मार्केट वैल्यू तो हम अपने कॉस्ट को ही लेंगे। यह आपको क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 16 की कुछ खास बात बताता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन में 6 लाख रुपए का सोना यानी गोल्ड खरीद कर 30,10,000 में बेच दिया गया और उससे संबंधित व्यय हुआ है 1,25,000। बहुत अच्छा डील किया है। सेल्स को अंदर रोक कर उसमें से ट्रांसफ़र फी को लेस करके तब जाके ये नेट सेल्स हो गया। नेट सेल्स में से सोना का एक्विजिशन घटा दिया गया है तो आपका इनकम 15 लाख समथिंग हो रहा है। तब तक क्या करता है हमारा करदाता, वो चाहता है कि इससे नेशनल हाईवे का बॉन्ड खरीद ले 18 लाख का। चूंकि उसको 15 लाख ही प्रॉफिट हुआ है, 15 लाख ही कैपिटल गेन हुआ है। अगर वो 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब कि उसका कैपिटल गेन तो नील हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो एक सजेशन हमसे लेना चाहता है कि जो बॉन्ड हम खरीद लेंगे 18 लाख का, जो 18 लाख का बॉन्ड मैंने खरीद लिया, यदि मैं उसको बेचूं तब मेरे को कितनी राशि एग्जम्पशन मिलेगी? 9। यदि आप दोबारा खरीदते हैं, अब बेचे गए इस 18 लाख खरीदे गए बॉन्ड से अब इसको अगर आप बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन जो एग्जम्पशन हुआ है 54 इसी के अंतर्गत यानी 15,82,000 समथिंग, वो छूट आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप 3 साल के अंदर कोई क्रय विक्रय करते हैं तो वो एग्जम्पशन की राशि आपकी खत्म हो जाएगी। एग्जम्पशन की राशि खत्म इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपका पूरा 18 लाख का 18 लाख तो एग्जम्पशन मिला नहीं, एग्जम्पशन 15 लाख तक मिला। तब तक अगर आप इसको बेचने चाहते हैं तो 18 लाख का सामान आप जितना में बेचें उस समय आपका एक्विजिशन, यदि आप ये छूट ले लेते हैं तो वो एक्विजिशन क्या होगा? नील। लेकिन नील का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यहाँ पे आपने 18 लाख पूरा एग्जम्पशन नहीं पाया है, 15 लाख कुछ पाया है। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम नेशनल हाईवे बॉन्ड को दोबारा बेच दें 3 साल के अंदर, 36 महीने के अंदर, तो यह छूट जो आपको मिला है 15 लाख समथिंग, वो एग्जम्पशन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने 20 नंबर चूज किया है जिसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स 2 बार बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। दोनों का डेट दिया है 1997, 1990। 97 और 90 किसी में इंडेक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, इंडेक्स तो 2001 से है। तो इसका मतलब साफ है कि जहां 90-97 होगा या तो उचित किराया मूल्य काम आएगा या दोनों वैल्यू में जो बड़ा होगा। आइए ध्यान देते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों का दिया हुआ है यानी 90 का दिया है 1,90,000, 3,50,000। थोड़ा नीचे देखिए तो उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1,75,000, 3,50,000। ऊपर में 1,90,000 और नीचे में 1,75,000। नो, उसकी लागत 1,90,000 है तो उसका मार्केट वैल्यू 1,75,000 पे वो कैसे बेच पाएगा? तो उस समय इंडेक्स निकालना होगा 1,90,000 पर। ठीक उसके बगल में जो सेकेंड मकान है उसका दोनों प्राइस 3.5 लाख है, लागत भी और मार्केट वैल्यू भी, तो 3.5 लाख तो हम ले लेंगे। यानी मार्केट वैल्यू को प्राथमिकता तभी देना है जब लागत से वो ज़्यादा हो या बराबर हो। तो याद रहे दोनों का एक्विजिशन निकलेगा, पहला का 1,90,000 पे और दूसरा का 3,50,000 पे। तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, 1,90,000 और 3,50,000 लेंगे। सेकेंड लाइन में उसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया गया है। मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन का मतलब 2-3 फ्लोर जोड़ना, मकान बनवाना, लेकिन
मकान में कोई सुधार या मकान बनवाया जाए 2001 से पहले तो उसका वैल्यू नहीं है, मतलब उसका वर्क नहीं होता। मैंने पहले क्लास में बता दिया था कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001 के बाद वाले का वैल्यू है, तो सेकेंड लाइन का तो नो यूज, बिल्कुल यूज नहीं है। उसके बाद थर्ड लाइन आपका फेयर एंड वैल्यू, जो मैंने बता दिया, फेयर एंड वैल्यू अधिक होना चाहिए कॉस्ट से। उसके बाद चौथा लाइन में दिया है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 14-15, हाँ ये भी सुधार है, मगर ये लेंगे क्योंकि ये 2001 के बाद 14 आता है, तो 14-15 की सुधार ली जाएगी। इसके बाद में लास्ट में दिया है सेल्स, तो बढ़िया है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग सेल्स को बाहर करोगे, सेल्स में से लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों मकान के लिए अलग अलग, एक के लिए 1,90,000 गुना 280 और बटा में 100, सेकेंड वाले के लिए 350 गुना 280 बटा में 100। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लेना होगा कितना, 51,800 गुना 280 बटा में उस समय का इंडेक्स 14-15 का। सेकेंड वाले मकान के लिए 77,700 गुना 280 बटा उस समय का इंडेक्स। इस तरीके से सेल्स में से आपको दो चीज लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों मकान का अलग अलग LTCG आ जाएगा। यदि आंसर में दोनों अलग एक में अगर करने को कह रहा है क्वेश्चन में, तो दोनों LTCG को आप जोड़ देंगे तो टोटल LTCG आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास इनकम टैक्स आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो एकदम आप कॉल करें, या बेहतर होगा कि हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब कर उसमें कमेंट करें। आपकी कमेंट पूरी इंडिया पढ़ेगी। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो लोग समझेंगे कि ये चीज़ ज़रूरी है। तो यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो YouTube चैनल पर हमारे कमेंट करें, और प्रत्येक वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। सारे क्लासेज, कोई क्लासेज मिस हो जाता है तो कोई गम नहीं, सारे YouTube चैनल पर हमारे क्लास के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो इस तरह से आज मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।